नमस्कार। आज हम BSM 3 हिंदी पेपर CC और C 303 प्रश्न पत्र का नाम है मध्यकालीन हिंदी काव्य। उसमें 3 कवियों को पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो आज हम कबीर के जीवन के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। कबीर के जीवन के संबंध में प्रामाणिक सामग्री का अभाव है। उनके जन्म के संबंध में विभिन्न दंत कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कबीर का जन्म सरोवर में एक कमल पर हुआ था। एक जनश्रुति से पता चलता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक अपवाद के भय से इन्हें काशी में लहरतारा तालाब के किनारे डाल दिया था। भाग्यवश नीरू नामक एक जुलाहा अपनी पत्नी नीमा के साथ उधर से निकला, जो इन्हें उठाकर घर ले आया और वही कबीर का पालन पोषण हुआ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि कबीर काशी की जुलाह जाति में पालित और वर्धित हुए। उनका कहना है कि इस प्रकार कबीर में हिंदू और मुस्लिम दोनों जातियों के संस्कार विद्यमान थे। कबीर के जन्म एवं मृत्यु की तिथियां भी विवादपूर्ण हैं। अधिकतर विद्वान कबीर पंथियों के एक उल्लेख के आधार पर कबीर का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार संवत 1455 में होना स्वीकार करते हैं। एक परंपरागत अनुश्रुति के अनुसार इसका निधन संवत 1575 में हुआ था। कबीर जी रामानंद जी के शिष्य थे। उनकी वाणी में रामानंद जी को गुरु के रूप में स्मरण किया गया है। सद्गुरु के प्रताप ते मिट गयो सब दुख द्वंद्व, कह कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद। कबीर जी गृहस्थ थे।
इनकी पत्नी का नाम लोई था। कमाल और कमाली इनके पुत्र और पुत्री थे। कबीर जी का प्रारंभिक जीवन काशी में व्यतीत हुआ और जीवन के अंतिम दिनों में वे मगहर में रहने लगे। वे भ्रमणशील थे और सत्संग के लिए स्थान स्थान पर जाते थे। कबीर निरक्षर थे और उन्होंने पर्यटन और सत्संग से ही ज्ञान प्राप्त किया था। वे बहुश्रुत थे। कबीर के पंथ का प्रचार उनकी मृत्यु से पूर्व ही चारों ओर हो गया था तथा हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों के सैकड़ों लोग उनके शिष्य बन गए थे। कबीर जी का व्यक्तित्व अत्यंत क्रांतिकारी था। उनमें परस्पर विरोधी तत्वों का अद्भुत मिश्रण था। वे परम संतोषी, स्वतंत्र चेता, सत्यवादी, निर्भीक तथा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। मस्त मौला, लापरवाह और फक्कड़ फकीर थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मत में वे युग अवतार की विशेष क्षमता लेकर अवतरित हुए थे। आचार्य जी लिखते हैं, वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव के फक्कड़, आदत से अक्कड़ और भक्त के सामने निरीह, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, कर्म से वंदनीय थे। युग अवतार की शक्ति लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी। इसलिए वे युग प्रवर्तक कर सके। निसंदेह सारे हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व अद्वितीय है। कबीरदास के नाम पर हिंदी में लगभग 61 रचनाएं उपलब्ध हैं।
जिनमें से बहुत सी प्रकाशित भी हो चुकी हैं, किंतु इनमें से अधिकांश की प्रामाणिकता संदिग्ध है। बीजक कबीर की प्रामाणिक रचना मानी जाती है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमेनी। कबीर की साखियाँ अधिकतर दोहे के रूप में लिखी गई हैं तथा आदि ग्रंथ में इन्हीं साखियों को श्लोक कहा गया है। कबीर के वे पद जो विभिन्न रागों पर गाए जा सकते हैं शब्द कहलाते हैं। कबीर द्वारा दोहा चौपाइयों में लिखी वाणियों को रमेनी कहा जाता है। कबीर की विचारधारा को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक दार्शनिक विचारधारा, दूसरी सामाजिक विचारधारा। सैद्धांतिक दृष्टि से कबीर किसी एक संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। कबीर निराकारवादी थे। निराकार की प्राप्ति वे ज्ञान से संभव मानते हैं। वह घट घट में बसता है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। कबीर ने जहाँ कहीं भी राम शब्द का प्रयोग किया है, वह दशरथ सूत राम न होकर ब्रह्म का पर्यायवाची है। कबीर ने ब्रह्म, जीव, जगत, माया आदि के विषय में जो विचार प्रकट किए हैं, उन पर अद्वैतवाद का ही प्रभाव है। निसंदेह कबीर पर शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव था, परंतु साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि कबीर ने ब्रह्म की उपलब्धि केवल ज्ञान द्वारा ही स्वीकार नहीं की। वे ज्ञान, भक्ति अथवा प्रेम से उसकी प्राप्ति संभव मानते हैं। इसीलिए 2.5 अक्षर प्रेम के पर बल देते हैं। कबीर केवल ज्ञानी ही नहीं थे, वे श्रेष्ठ भक्त भी थे। सामाजिक क्षेत्र में कबीर प्रगतिशील दिखाई पड़ते हैं। कबीर सभी धर्मों की मूलभूत एकता के पक्षपाती थे। कबीर के नाम पर फैले हुए विविध धार्मिक अंधविश्वासों
मिथ्या प्रदर्शनों एवं आडंबरों के घोर विरोधी थे। इस प्रकार मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, रोजा नमाज, जीव हिंसा आदि का उन्होंने खंडन किया है। सामाजिक क्षेत्र में कबीर जातिगत, धर्मगत अथवा वंशगत ऊंच नीच को स्वीकार नहीं करते। कबीर धर्म के क्षेत्र में बाह्य विधि विधानों को त्याज्य तथा सार को ग्रहण करने के पक्ष में थे तथा सामाजिक क्षेत्र में वह समता अथवा समदर्शिता के उपासक थे। कबीर जी संत पहले हैं, कवि बाद में। कबीर के विषय में यह कहा जा सकता है कि उनका मूल लक्ष्य, मूल उद्देश्य कविता नहीं था। कविता उनके लिए साध्य न होकर साधन मात्र थी, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि साहित्यिक रूप में अथवा कवि के रूप में उनका स्थान कम महत्वपूर्ण है। हिंदी के कुछ आलोचकों के अनुसार कबीर को काव्य शास्त्रीय ज्ञान नहीं था, परंतु डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है, कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की, तथापि उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। उनकी कविता में छंद और अलंकार गौण हैं, संदेश प्रधान है। कबीर ने अपनी कविता में महान संदेश दिया है। उस संदेश को प्रकट करने का ढंग चाहे अलंकार से युक्त नहीं है, पर काव्यमय अवश्य है। कबीर जी रहस्यवाद के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कबीर के रहस्यवाद में दाम्पत्य संबंध के माध्यम से प्रेम की चरम परिणति दिखाई देती है। उनकी रहस्य भावना में अनुभूति की प्रबलता, विरह व्याकुलता, आत्म
समर्पण की उत्कंठा, मिलन की उत्कंठ अभिलाषा, विरहिणी आत्मा की नाना स्थितियां, इन सभी का कलात्मक चित्रण है। कबीर में साधनात्मक रहस्य के भी उदाहरण मिलते हैं, परंतु भावना की अनुभूति से युक्त रहस्यवादी पदों में कबीर का कवि अपने उच्च रूप में प्रस्तुत हुआ है। कबीर की यह उक्ति मसी कागज छुयो नहीं, कबीर के कवि होने को संदेहास्पद बनाती है, किंतु उनमें कवित्व का अभाव न था। एक भावुक भक्त की तरह उन्होंने अपने आध्यात्मिक विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीकों, अन्योक्तियों, समासोक्तियों, उपमाओं, रूपकों तथा उलटवासियों का आश्रय ग्रहण किया है। इस प्रकार कबीर के काव्य में अभिव्यंजना के विभिन्न उपकरणों का सामंजस्य है। उनके काव्य में एक और अनिर्वचनीय आध्यात्मिक रस की अभिव्यक्ति मिलती है। दूसरी ओर उसमें लौकिक चमत्कारों के उपादानों का भी समावेश है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कबीर के पास उदात्त विचार, पवित्र भावनाएं एवं गंभीर अनुभूतियां हैं और अभिव्यक्ति के उपादान सहज ही उसमें समाविष्ट हो गए हैं। कबीर की भाषा के संबंध में भी विभिन्न मत प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार कबीर की भाषा विविध भाषाओं की खिचड़ी, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध और शब्द की तोड़ मरोड़ तथा अव्यवस्था से युक्त है। दूसरी ओर आलोचकों ने कबीर को वाणी का डायरेक्टर कहा है। बाह्य दृष्टि से कबीर की भाषा पर पहला मत ही ठीक है, परंतु उसके प्रभाव की प्रभाव आदि को देखते हुए हमें आचार्य द्विवेदी के शब्दों में कहना ही होगा, भाषा पर उनका जबरदस्त अधिकार था। अस्तु।